सर ये बताइए कि जो एक बयानिया बनाया गया कासिम के अब्बू की तरफ से या कैदी नंबर 804 की तरफ से कि जी ये लोग इसलिए आए हैं, ये लोग अपने केसेस माफ़ कराएंगे, ये लोग जो तरामीम कर रहे हैं उससे ये फ़ायदा उठाने जा रहे हैं, तो सर अब ये जो रिपोर्ट आई है इससे तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शायद कैदी नंबर 804 जो है वो दुरुस्त कहते थे। कैदी नंबर 804 तो और भी बहुत सारी बातें करते थे, उनकी बातें सिर्फ हवा में होती थी। असल बात यह है कि मैं सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब की बात करूंगा। उनके ऊपर तो इतने मुकदमात बने और तमाम मुकदमात से वो बाइज्जत बरी हुए हैं, कोर्ट से उनको रिलीफ मिला है। अगर एक आधा और मुकदमा रह गया जिसमें इस तरमीम की वजह से उनको रिलीफ मिल गया, तो अगर केस भी चल जाता तो उन्होंने बाइज्जत बरी हो जाना था, क्योंकि वो केस में इतनी जान थी नहीं। लेकिन ये तो मैटर ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल था कि कोर्ट चलाता। इसमें तो 12 साल उनको कैद में रखा, जिस तमाम केसेस में बरी कर दिया गया। तो उनके साथ सरासर ज्यादती हुई है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है। बाकी किसी के जो केसेस हैं उन्होंने अपना जवाब खुद देना है। असल बात यह है कि इस मुल्क में कैदी नंबर 804 ने तो 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर, साल के 12 मौसम, 200 बंदे की इकोनॉमिक टीम और इस मुल्क के अंदर पता नहीं क्या क्या करने के दावे और वादे किए थे, लेकिन वो कुछ भी डिलीवर नहीं कर सके। असल हमारा मुद्दा ये है कि जब आपने बात की थी कि इस मुल्क के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और मेरे बड़े भाई हैं जुल्फकार राज साहब, इन्होंने भी जिक्र किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब पंजाब के अंदर इलेक्शन हो रहे थे तो उस टाइम पे हमने अपना स्टांस चेंज कर लिया था। नहीं, हम अपने स्टांस पे खड़े थे, हमारी तैयारी पूरी थी और हम पंजाब में भी और इवन केपी में भी इलेक्शन के लिए तैयार थे। टिकट्स अवार्ड कर दिए थे, कैंडिडेट पूरे थे। वो तो मैटर इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में गया तो इलेक्शन नहीं हुए। अगर इलेक्शन होते और हम कह रहे थे इलेक्शन होने चाहिए और हम इलेक्शन में जाते, अगर इलेक्शन में ना जाते तो फिर हमारे ऊपर आप एक इल्जाम लगाते कि सर क्विकली बस ये बता दें, अगर फिर इसका मतलब है कैदी नंबर 804 जो है वो इतना बुरा है या उसकी जमात इतनी बुरी है, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले इलेक्शन में, आने वाले दिनों में कोई इम्कानात नहीं है कि पीटीआई से जो है वो पीपल्स पार्टी का किसी भी सतह पर कहीं पर कोई इत्तेहाद या कोई अंडरस्टैंडिंग या कोई सीट एडजस्टमेंट हो, हम ये समझें। देखिए, कैदी नंबर 804 ने ज़कात के पैसे खा के इन्वेस्ट किए, वो खाए, उसका इंटरेस्ट। सर वो हो गई, मेरे सवाल का जवाब दे दें सर, मैंने आगे बढ़ना है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक इंडिपेंडेंट पार्टी है और हमारे यहाँ एक इंडिपेंडेंट निशान है, हम अपने निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे। बाकी सियासत में कोई चीज रूल आउट नहीं की जा सकती किसी भी टाइम पे। मुझे यही सुनना था, मुझे आपसे यही सुनना था। हाँ, मुमकिनात का गेम है ना सियासत सर, इसका मतलब है कि हम ये रखें कि कुछ भी हो सकता है। 100% पॉसिबिलिटीज का खेल है और इसके अंदर कोई चीज सियासत में आप रूल आउट नहीं कर सकते।